सर क्रीक के पास इंडिया की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल शुरू और पाकिस्तान ने कराची रीजन में एयर स्पेस राउट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, नोटम तक जारी कर दिया है। 28,000 फीट तक अनयूजुअल विंडो चर्चा में है। असली गेम क्या है, आज सब कुछ इस वीडियो में साफ करेंगे दोस्तों। पिछले 48 घंटों में दो बड़े सिग्नल्स मिले हैं। पहला, इंडिया ने सर क्रीक के पास ट्राई सर्विस ड्रिल त्रिशूल प्लान किया है, जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स साथ में ज्वाइंट टैक्टिक्स और रेडीनेस वैलिडेट करते हैं। दूसरा, पाकिस्तान ने सेंट्रल और सदर्न एयर स्पेस के कई राउट्स पर रेस्ट्रिक्शन या नोटम भी जारी कर दिया है। टाइम बैंड 28 अक्टूबर 29 अक्टूबर बताई जा रही है। एनालिस्ट का मानना है कि यह मिलिट्री एक्टिविटी पॉसिबली वेपन टेस्ट या इंडिया की एक्सरसाइज से लिंक्ड हो सकता है। सर की सबसे पहले ये समझ लेते हैं सर क्रीक है क्या। सर क्रीक एक 96 किलोमीटर का मार्सी टाइडल यूस्टेरी मतलब कोई एक एरिया है, भारत के गुजरात यानी कच्छ में और पाकिस्तान के सिंध के बीच। इसे पहले बाणगंगा बुलाया जाता। सर क्रीक जिसको आज हम लोग बोलते हैं ना, पहले इसको बाणगंगा कहा जाता था। कॉलोनियल एरा में एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे जिनका नाम सर क्रीक है, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। यानी फ्यूचर में ऑयल गैस मतलब अभी समझते हैं कि यहां पर दोनों देशों के बीच ये मुकाबला हुआ क्यों है। कुछ समय पहले राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दिया था कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर के जाता है। अब ऐसा क्या हुआ, पाकिस्तान की सेना सर क्रीक वाले एरिया में अपना मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है। ये एक टैक्टिकल मूव माना जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि अगर इंडिया फिर से कभी सिंदूर जैसा हमला करेगा तो सर क्रीक के पास जामनगर है दोस्तों। जामनगर ऑयल रिफाइनरी है। बहुत सारे बयानों में आसिम मुनीर ने यह भी बोला था कि अगर अगली बार हमला होगा तो हम आपके इकोनॉमिक स्पेस पर हमला करेंगे। भाई मुझे समझ में नहीं आता, तुम कर तो दोगे, बदले में तुम क्या खोगे। जैसे आतंकवादी लोग होते हैं ना, सुसाइड मिशन करने जाते हैं, मतलब उनको पता होता है कि मुझे तो जिंदा नहीं रहना है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मेरे को दिया गया है उसको मैं कंप्लीट करूंगा। तो पूरी की पूरी पाकिस्तान आर्मी ये जो कदम उठा रही है, ये सुसाइडल उससे ज़्यादा कुछ मुझे लगता नहीं है। अगर आप जामनगर पे अटैक करते हो, ठीक है, तो हम रिफाइनरी बना लेंगे दोबारा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक रिफाइनरी नहीं है, बहुत सारे रिफाइनरीज हैं। आपके पास कराची नाम से एक ही बंदरगाह है और उसको अटैक करने में भारत को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है या फिर जो भी है, अगर आपने एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ा तो बदले में इधर से भी जाएगा, तो मतलब सर्वनाश होगा। ये जो सोकल्ड अपना चेहरा चमकाने के लिए जो पाकिस्तान ये टैक्टिक्स अपना रहा है, ये गलत है और ये रुक जाना चाहिए। और सिर्फ अपना इज्जत बचाने के लिए ये टैक्टिकल मूव लिया जा रहा है। अब सर क्रीक में पाकिस्तान ने अपना मिलिट्री बिल्डअप किया। उसके बाद भारत ने ये ट्राई सर्विस का जो त्रिशूल नाम से है, इसको एक्टिवेट किया है। अब इससे क्या लग रहा है कि मिलिट्री में टैक्टिकल मूव होता है, चेस गेम की तरह होता है। सबको अपना अपना एडवांटेज पता होता है और डिसएडवांटेज भी पता होता है। तो युद्ध की स्थिति में दोनों ही सेना तैयार रहती है। सवाल ये उठता है कि किस हाई वैल्यू टारगेट को पहले अटैक किया जाए। अगर आपने मिलिट्री बिल्डअप किया है सर क्रीक में, तो वहाँ पर इंडिया भी टारगेट करेगा आपको, क्योंकि आपको काउंटर बैलेंस करेगा ना। आपको थोड़ी ही फ्री मतलब स्पेस दे देगा कि भाई आइए अटैक करिए। और ये बहुत ही निंदनीय है पाकिस्तान की साइड से कि भाई तुमको कश्मीर चाहिए, ले लो यार, कश्मीर है हिम्मत तो, लेकिन एक कश्मीर तो संभल नहीं रहा है उन लोगों से। बट कश्मीर तो छोड़ दो, बलूचिस्तान जो उनका एरिया है वो उनसे संभल नहीं रहा है। उनके जो विद्रोह है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप वहाँ विकास, शिक्षा ये सब नहीं लेके जाओगे, सिर्फ उनके संसाधनों को कब्जा करोगे, तो वहाँ की जनता में आक्रोश होगा। और आपके पास पैसे नहीं है भाई, विकास पे ध्यान करो, विनाश पे नहीं करो। बट एनीवे,
ये जो त्रिशूल हो रहा है उसका स्केल हम लोग समझ लेते हैं। त्रिशूल एक ट्राई सर्विस ड्रिल है, आर्मी प्लस नेवी प्लस एयरफोर्स का साथ है इसमें। रिपोर्ट्स में हाई एल्टीट्यूड नोटम विंडो 28,000 फीट तक एक्सटेंड होने का जिक्र है, जो इस थिएटर के लिए अनकॉमन स्केल दिखता है। यानी एयर सी लैंड इंटीग्रेशन और लॉन्ग रेंज एसेट्स की रिहर्सल बॉर्डर एडजेसेंट ड्रिल का उद्देश्य है डेटरेंस और रेडिनेस। ये जो त्रिशूल है ना, इसका प्रयोग करके वो साफ साफ दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान को कि तुम्हारी औकात और हैसियत क्या है। ओवर पावर कर सकते हैं एंड वी कैन गोना किल यू, और कराची को बर्बाद कर देंगे। यही है सीधा सीधे, अगर सरल शब्दों में समझा जा, इस ट्राइलेटरल जो होगा उसमें एक ही चीज़ सिंपल है कि भैया हम आपको ख़त्म कर देंगे, औकात में रहो। मतलब राजनाथ सिंह ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो उनको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करना पड़ता है। पाकिस्तान ने एयरबेस क्यों रोक दिया भाई? 3 संभावित कारण हो सकते हैं। पहला, इंडिया की त्रिशूल प्रॉक्सिमिटी डी कॉन्फ्लिक्ट फ्लाइट सेफ्टी, मतलब अगर इंडिया वाला कर रहा है कुछ गड़बड़ हो जाए उसके कारण। ओन एक्टिविटी टेस्ट विंडो, मतलब अगर ऑपरेशन सिंदूर में भी प्रैक्टिस कर रहे थे और प्रैक्टिस करने के समय ही अटैक कर दिया था, उससे भी बचने के लिए वो लोग सारा का सारा अपना स्पेस बचा के रखना चाहते हैं। मान लीजिए कि कोई आर्मी का ड्रोन गलती से चला गया पाकिस्तान में, तो उसको अटैक करने के लिए भी उनके पास मैन्यूवर हो। रिस्क का सिग्नलिंग भी उनको पता हो जाना चाहिए, और साथ साथ वो नज़र भी रखेंगे कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो उनके खुद के जहाज़ और सर्वेलेंस के जहाज़ वहाँ पे जाएंगे। अब ये जो मिलिट्री पोस्चर दोनों तरफ से बढ़ रहा है, थोड़ा सा गंभीर मुझे इसलिए लगता है क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, उसको किसी के विकास से मतलब नहीं है। न खुद करेंगे विकास, न इंडिया को करने देंगे। ये पाकिस्तान का फिलॉसफी है, और न खुद चैन से रहेंगे न दूसरों को चैन से रहने देंगे। बम मारेंगे, मरवाएंगे और आतंकवादी संगठन के साथ ये काम करेंगे। पाकिस्तान का तो मतलब यही वसूल है ना। क्या मतलब है आपको भारत जैसे मुल्क के साथ आंख में आंख लड़ा करके लड़ाई करने की? अपनी भूखी नंगी हाँ, आपके पास पैसा होता, आपकी जनता मतलब हाईटेक इक्विपमेंट रखती तो वो फ़ायदे वाली बात थी, लेकिन आपके पास खाने को पैसा नहीं है, लेकिन हम भारत से लड़ाई करेंगे। 15 साल और 20 साल पहले वाला भारत अब नहीं रहा। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। हाँ, यहाँ प्रॉब्लम है, बट आप यहाँ जीत नहीं सकते। बट एनीवे दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भारत और पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल मुद्दे के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट भी करना ना भूलें। थैंक यू।